नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि हम आप लोगों को लगातार कुछ शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी रूबरू करवाते हैं जो कि इस समाज के लिए काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी हाँ, हम आज यहाँ कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में बैठे हैं और कैप्टन जिले सिंह एकेडमी जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम, चरखी दादरी में यहाँ पर काफ़ी बड़ा नाम बनता हुआ जा रहा है और उसी के बारे में ही आज हम बात करेंगे। कैप्टन जिले सिंह एकेडमी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुआ, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है जो इनके जो संस्थापक हैं और जो डायरेक्टर हैं जयपाल जी, वो उनका फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ, उनका जो प्रोफेशनली बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ तो वो इस क्षेत्र से नहीं आता है। वो स्वयं अगर आर्मी से आए थे और आर्मी से आने के बाद एक एजुकेशनिस्ट के तरीके से वो यहाँ पर इस संस्था को चला रहे हैं। तो आज उन्हीं से हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे साथ जयपाल जी हमारे साथ हैं और कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज इस कैप्टन जिले सिंह एकेडमी और जयपाल जी की जो है पूरी जो जर्नी है, एक आर्मी मैन से लेकर के और उसके बाद एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर उनकी जो जर्नी है वो किस प्रकार से रही, उसी के बारे में जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। एक आर्मी मैन और एजुकेशन के क्षेत्र में आता है, मैंने देखा है काफ़ी बार कि आर्मी मैन आता है, उसके बाद वो खेलों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं या कहीं ना कहीं और दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एजुकेशन का क्षेत्र यही क्यों चुना सर? एक्चुअली एजुकेशन एक पैशन है और इस फील्ड को वही जी सकता है, वही अडॉप्ट कर सकता है जो इसकी उसके महत्व को समझता हो जी, इसके टेस्ट को समझता हो और उसको एंजॉय करता हो। जी बिल्कुल। और देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो इस फील्ड को एंजॉय करें। तो सर, एंजॉयमेंट पे मेरे को एक सवाल आपसे ध्यान में आता है कि एंजॉयमेंट, क्योंकि बड़ा ही सीरियस जो है ये फील्ड है और उसमें एंजॉयमेंट कैसे ढूंढ लिया आपने? जैसे कि आप देखोगे तो जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, जो भी सक्सेस होती है, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसके पेरेंट्स तब से सोच रहे होते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो पेरेंट्स को सिर्फ एक ही फिक्र होती है, वो होती है उसके कैरियर की जी। और जब एक बच्चे का कैरियर बनता है और वो हमारे हाथों बनता है तो वो जो उनके जो चेहरे के पेरेंट्स के भाव होते हैं, जो खुशी होती है, जो बच्चे के चेहरे की खुशी होती है, जो उसकी सक्सेस की खुशी होती है जी, उसी को हम एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। और ये एंजॉयमेंट जो है काफ़ी सालों से चल रहा है और सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके बारे में, कहाँ से ये शुरुआत की गई? क्या यही जो जिस इंस्टीट्यूट में इस वक्त हम बैठे हैं, क्या यहीं से स्टार्ट हुआ या कहीं और से इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था? 15 अप्रैल 2016 को हमने जो है हमारी एकेडमी का जो इनॉग्रेशन है वो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव साहब के हाथों हुआ जी। और देन उसके बाद एकेडमी ने कभी मुड़ के नहीं देखा। वो जो है आसपास के एरिया में, यानी कि मैं ये कहूँगी 60 से 70, 80, 100 किलोमीटर के दायरे में हर गांव में, तकरीबन हर गलियों में हमारे बच्चे आज ऑन जॉब हैं, यानी कि जॉब एकेडमी से पढ़ाई करके, अपनी कंप्लीट करके, कोचिंग करके जी, मतलब हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उनको ट्रेन कर पाए जी। तो आज अब हमें 8 साल हमारी जर्नी को 15 अप्रैल 2024 को कंप्लीट हो जाएंगे जी। बिल्कुल। और जो स्टार्टिंग जैसे हुई तो स्कूल से जैसे हुआ और उसके बाद अब एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आप बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए उनको जॉब प्रूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहा, कहाँ स्कूल जब आपने स्टार्ट किया तो वहीं से ही ये दिमाग में आ चुका था कि आगे बच्चों को जॉब के स्तर तक भी उनको बड़े अच्छे प्रकार से तैयार करना है? नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले तो हमने अपना जो प्रोफाइल ये था कि बेस कोचिंग ही बेस्ड था, लेकिन जब बच्चों को जब कोचिंग में देखते थे जी, तो ऐसा लगता था कि सिलेबस तो हम स्कूल का ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमियां हैं जो कि स्कूल के दौरान जो चीज़ें फुलफिल नहीं हुई, तो वो जो बेस की जो कमी हमें महसूस हुई जी, तो ऐसा लगा कि क्यों ना बेस बना के बच्चों को पढ़ाया जाए और फिर उनको जो उनका जो एम है, जो उनका मोटो है, उस तक पहुँचाया जाए। तो हमने बेसिकली ये हम 4-5 सालों के बाद हमें ये लगा कि भी ज़रूरी है कि अगर हम स्कूल टाइम से बच्चे को तैयार करेंगे तो वो कोचिंग के टाइम तक आएगा तो उसका समय ख़राब नहीं होगा और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अलग अलग चीज़ों में नहीं घूमेगा। ठीक है। तो इसलिए हमने स्कूल लाइन को अडॉप्ट 2020 के बाद किया जी। तो मैंने सुना है कि पूरा हर तरह की फैसिलिटी आप स्कूल में देते हैं, जहाँ एजुकेशन है वहीं साथ ही साथ एक बोर्डिंग स्कूल टाइप से भी आप चला रहे हैं। तो
हम झज्जर के छुच्छुकवास के मारोत गांव में हमारा 9 एकड़ का बोर्डिंग स्कूल कैंपस है, जिसमें हम जो है बच्चों को मिलिट्री स्कूल, जो है स्पोर्ट्स स्कूल, सैनिक स्कूल, एनडीए कोचिंग, आईआईटी, नीट, ये सब फाउंडेशन बैचेज हैं जो स्कूल टाइम से बच्चों को हम देते हैं। और कंप्लीट एजुकेशन जो सीबीएसई की जो एजुकेशन है उसके कोरम को हम फॉलो करते हैं। तो सर रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहते हैं? बिल्कुल। अभी हमारा 13 बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में जा रहे हैं, एक बच्चा एपीएस डगसाई में जा रहा है, एक बच्चा मिलिट्री स्कूल में जा रहा है। और ये तो हमारा, मैं ये कहूँ कि सेशन की स्टार्टिंग था हमारा, और इन फ्यूचर भी एकेडमी जो है बहुत बेहतरीन जो है रिजल्ट्स वहाँ पे देने वाली है, बोर्डिंग स्कूल में देने वाली, क्योंकि हमें एक बोर्डिंग स्कूल में एक बच्चे का पूरा टाइम मिलता है जी। हम उसको फिजिकल एक्टिविटी, उसके स्पोर्ट्स जो है, इसके अलावा जो उसकी कोचिंग है, उसकी स्कूलिंग है, उन सब चीज़ों पे काम कर पाते हैं जी। बिल्कुल। और घर पे अप डाउन करने में वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो टाइम बच जाता है, वहाँ पर टाइम बच जाता है। बिल्कुल। तो जब आप चरखी दादरी पहुंचे हैं, तो अब मैं देख पा रहा हूँ चरखी दादरी में आपके 2 अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं जी। जहाँ एक तरफ आप जॉब को लेकर के पूरा टारगेट लेकर के वहाँ चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूलिंग को लेकर के भी आप काफ़ी बेहतरीन काम कर पा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस एकेडमी की बात करूँ जहाँ आप हर एक जॉब के जो इंटरव्यूज़ हैं या उनके टेस्ट हैं उनकी तैयारियाँ करवा रहे हैं, तो यहाँ का क्या कुछ आपका रिजल्ट रहा है, क्या आगे आप इसका टारगेट मान के चल रहे हैं? जैसे कि देखिए आप, अगर मैं बात करूं जैसे कि डिफेंस में और सिविल में, तो सिविल जॉब में और डिफेंस जॉब में हम पूरे हरियाणा में चरखी दादरी जो ज़िला है वो महेंद्रगढ़ के साथ उसका एक कंपटीशन होता है एक किस्म से जॉब के मामले में। तो उसमें हमारी एकेडमी नंबर 1 पे है, यानी कि रिजल्ट्स के मामले में अगर मैं कहूँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, रेलवे, इन सब में हमारा जो रिजल्ट्स है वो आउटस्टैंडिंग होता है हमेशा। और अभी तो प्राइवेट सेक्टर में भी हमने 7 बच्चों को मर्चेंट नेवी में भेजा है और 40 बच्चे हमारे पैरेलल में हैं जो कि इंजन का कुछ का टेस्ट और कुछ का इंटरव्यू बाकी है, वो एचसीएल में जा रहे हैं। आफ्टर 12th के बाद डायरेक्ट जो है वो टेक्निकल कोर्स में जाएंगे। ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि और इस बार जो इस सेशन में भी हम बहुत एक अच्छे खासे नंबर में, अच्छी खासी स्ट्रेंथ में हम मर्चेंट नेवी में एक बहुत बड़ी भूमिका में जो है चरखी दादरी में होंगे, जो कि बहुत एक एडवेंचर लाइफ मानी जाती है। और इसके अलावा एक मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली शॉर्ट टाइम में वो जॉब माना जाता है जी। तो ऑलमोस्ट एक पर्पज है, बच्चों का एक अट्रैक्शन का केंद्र है मर्चेंट नेवी। उसके लिए हम उसका जो एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए हम अब हम तैयार कर रहे हैं, उसके फॉर्म भी ओपन हो गए जी। बिल्कुल। तो मतलब हम ये मान के चलें कि सरकारी नौकरी नहीं, यहाँ पे प्राइवेट जॉब जो अच्छी पेएबल जॉब्स हैं, उन जॉब्स के लिए भी आप बच्चों को हर तरीके से रेडी बच्चा जब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाता है, जिन फैमिली की कैपेबिलिटी नहीं होती 10-12 लाख इंजीनियरिंग के लिए 4-5 साल जो देने होते हैं खर्च करने की, ठीक है, और उसके बाद उसके लिए जॉब ढूंढने में भी थोड़ा सा समय जाता है, तो 5 साल एक बच्चे को इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सेट होने में लग जाते हैं, कोई री आ गई या फिर वैसे है। तो अब हमारा जो हम जिस कैरिकुलम पे काम कर रहे हैं, हम जो जिस मोनोपोली पे कैप्टन दिलीप सिंह अकेडमी काम कर रहे हैं, वो ठीक कर रही है कि भाई 12th के बाद बच्चा डायरेक्टली टेक्निकल कोर्स को ज्वाइन करे, ठीक है, वो बीसीए करे, वो कंप्यूटर साइंस से बीएससी करे, ये सारे टेक्निकल कोर्स करे, और वो फर्स्ट ईयर से ही जो है अपना स्टाइफंड जो कि 10,000 के रूप में एचसीएल कंपनी देती है, ठीक है, उसके साथ हमारा एक अच्छा खासा अलायंस हुआ है, वो हमारे बच्चों को डायरेक्ट लेगी और ये सारे जो है उनकी एजुकेशन भी कराएगी, प्लस उनको जॉब भी देगी। वाह जी वाह, कमाल की बात है कि हर तरीके से बच्चों को तैयार किया जाए। और सर मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जब बच्चा आपके पास आता है तो हर तरह के बच्चे आपके पास आते होंगे जिनको आप तैयार करते होंगे, कैसे उनके मानसिक स्तर का कैसे पता करते हैं, क्या कुछ आप क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं ताकि वो बच्चा जो आपके पास आ रहा है एक सरकारी जॉब के लिए या फिर किसी भी, अब जैसे आप बता रहे हैं कि प्राइवेट जॉब्स के लिए भी आप तैयारी करा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आप उसका सतर देख पाते हैं? देखिए, जब जैसे एक बच्चा कोचिंग के लिए आता है, आजकल तो पेरेंट्स को बच्चे जो है थोड़ा सा गाइड करके बच्चे बाहर भी जाते हैं, दिल्ली जैसे सीकर, कोटा, ये सब मतलब थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस में आके या सब बच्चे बाहर निकलते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट चरखी दादरी में ऑलरेडी मौजूद है। वैसे देखिए, हम मेनली क्या करते हैं कि भाई एक बच्चा जब हमारे पास आता है तो उसमें डिसिप्लिन सबसे पहले ढूंढते हैं, बिल्कुल, जिस बच्चे के अंदर में डिसिप्लिन है तो वो किसी भी बड़े टारगेट तक जा सकता है, ठीक है, और जिसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है उनको काफ़ी मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग उससे इम्प्रेस होते भी हैं, इंस्पायर होते हैं और अच्छा करते हैं, कुछ लोग उसी भीड़ से निकल के थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। कोई नाराज भी हुआ है सर आज तक?
मतलब देखिए, एक जो बच्चे जैसे जॉब में नहीं लग पाते, जा पाते, एटलीस्ट वो लोग भी अपने छोटे भाई बहन को हमारे पास प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका डिसिप्लिन अच्छा है, उनकी एजुकेशन अच्छी है। हम तो नहीं हो पाए, लेकिन भाई तुम कर सकते हो। ठीक है। तो नाराज तो बच्चा नहीं मतलब होता। वो हमारा पढ़ाने का तरीका, वो उन बच्चों को रखने का तरीका, वो उन बच्चों को काफी पसंद आता है, और वो आगे भी दूसरे बच्चों को अप्रोच करने के लिए बच्चे के अंदर में एक बहुत, बच्चे के सेक्शंस बहुत जबरदस्त होते हैं, और वो पहचान लेता है कि टीचर आपके लिए एफर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एफर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। वो बहुत जल्दी पहचान लेता है। उसके लिए मुश्किल नहीं होता कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी हो रही है या फिर यहाँ पे एक्चुअल में मेहनत हो रही है जी। तो इसलिए नाराज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जी। तो ये नहीं कह सकते कि बच्चा हमसे नाराज होके जाता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा। मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम इस ऑफिस में ही बैठे हैं और ऑफिस में बाकायदा स्टाफ पीछे काम कर रहा है, और हम यहाँ पर बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ होना है, क्या आगे होने वाला है उसके बारे में, और स्टाफ बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, क्योंकि यही जो डेडिकेशन है किसी भी संस्था को आगे ले जाने का काम करती है। और सर कमाल की बात है कि स्टाफ इतना अच्छा आप शायद चूज कर पा रहे हैं कि इसीलिए बच्चे भी आपको ज्यादा पसंद कर पा रहे हैं। देखिए, जो टीम विचारों से बनती है, और संस्था का एक जो फ्रेमवर्क है उसमें जो लोग फिट हो पाते हैं वो काफ़ी लंबा टाइम देते हैं साथ में जी। और जो काफ़ी लोग नहीं भी फिट हो पाते तो वो चले जाते हैं। मैंने एक सेशन में मैंने कहा था अपने मेरे प्रिंसिपल को, जो उन्होंने मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू लिया था जी, कि कुछ लोग इस प्रोफाइल में, टीचिंग के प्रोफाइल में थोड़े समय के लिए आते हैं जब वो क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की थी, एजुकेशन की थी, वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए की थी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर उनका जब अचीव नहीं हुआ तो वो प्राइवेट सेक्टर में आ गए। प्राइवेट सेक्टर में जो जिस सपने के साथ में, जिस सोच के साथ में वो आए थे, सेम चीज़ें कभी नहीं मिलती। आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये प्राइवेट सेक्टर मेहनत करने वालों का एक स्थान है, एक किस्म से एक ये कर्म भूमि है। तो वो लोग ज़्यादा सक्सीड है और हमारे साथ टीम के रूप में जुड़े। जी बिल्कुल। और स्टाफ काफ़ी मेहनती है और उसके साथ साथ सर काफ़ी मेहनती हैं। मैं ये कहूँगा कि एक स्कूल झज्जर में एक इंस्टीट्यूट जो कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है चरखी दादरी में, और एक सर आपने यहाँ पर स्कूल भी स्टार्ट कर रखा है। स्कूल में भी मैं देख पा रहा हूँ अच्छी खासी स्ट्रेंथ बच्चों की है, तो उसके लिए अब क्या कुछ आप तैयारियाँ कर रहे हैं? अभी जैसे कि एक स्कूल हम जो है दादरी के पास में ही जो है नया बना रहे हैं, जो नेक्स्ट सेशन तक यानी कि अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और स्कूलिंग का तो सेम है सर कि भाई जो है बच्चों का एक स्कूल का जो एक कोरम होता है, जो उनका सिलेबस होता है जी, उनकी जो भी फाउंडेशन होती है जी, उससे रिलेटेड जो बच्चों के लिए मेडिकल है, इंजीनियरिंग फील्ड है, या जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि हम एआई को लेके भी हम अभी जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। बच्चों के बीच में जो एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी एक्चुअल बेसिक नॉलेज है, ठीक है, और लास्ट कहाँ तक जाने वाला है, वो सारी चीज़ें बच्चों को हम शेयर करेंगे और उनके बारे में बताएंगे, अभी से आगाह करेंगे, ताकि वो अपनी कोई भी जो बड़े शहर जो है, जो बेंगलोर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, ऐसी जो सिटी के बच्चों के साथ में हमारे बच्चे पीछे ना रहें। जी बिल्कुल। तो मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि भाई बच्चा किसी भी तकनीक से जो है, किसी भी टेक्निकल चीज़ से हमारा बच्चा पीछे न रह जाए। जी बिल्कुल। तो हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं, स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? हालांकि मैंने आपका स्कूल देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख के आया हूं, कुछ तो बदलाव और भी किया होगा। एक सिंगल स्कूल ऐसा है जो फुली एसी कैंपस है, फुली डिजिटल जो है क्लासेज हैं, और अच्छी कंप्यूटर लैब और डिजिटल लैब और लैंग्वेज क्लासेज, इवन यानी कि हम अभी तो जो स्पेनिश और इंग्लिश, ये फ्रेंच लैंग्वेज में हम सब में जो है डील कर रहे हैं, ताकि बच्चा अभी से जो है उन लैंग्वेज पे कमांड करे। और जो फियर है, जो बाहर का जो एक, आप मैं कहूँ कि इंटरनेशनल जो बिजनेस जो है आज के टाइम में के लिए फॉरेन लैंग्वेज का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो हमारे बच्चे जो है अभी से फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, ताकि वो जो 12th पास आउट करेंगे तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ईजी गोइंग होंगी। ठीक है। मतलब वो कोई इंटरनेशनल जॉब्स के लिए भी वो ट्राई कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल जॉब्स के लिए भी वो ट्राई कर पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ में आगे निकल पाएंगे। जी बिल्कुल। और सर मैं देख पा रहा था अभी पीछे कुछ समय से कि सरकार कुछ नए नियम लेके आ रही है, तो वो नियम भी आपके एकेडमीज को लेकर के काफ़ी एक मुश्किल पैदा करने वाले हैं, तो उसको देखते हुए क्या कुछ नई तैयारियाँ शुरू कर दी हैं? बिल्कुल। देखिए, ये बहुत एक सराहनीय कदम है, क्योंकि एक जो है उनकी जो हेल्थ मैं कहूँ कि और उनकी सिक्योरिटी की जो चिंता है, अगर सरकार ले रही है, इनिशिएट ले रही है, अच्छी बात है जी। हमने ऑलरेडी जो है, आप देखेंगे तो हमारे
सभी जो भी हमारी विंग है उसमें फायर सिस्टम ऑलरेडी लगे हुए हैं। बच्चे के लिए ओपन क्लासरूम है। इसमें 2 गेट का मैंडेट होना जरूरी है, तो हमारी हर कोचिंग क्लासेस में आपको 2 गेट हमेशा मिलेंगे। तो ये सारे कुछ चीज़ें जैसे कि कमियां हैं वो जो समय रहते सुधार ली जाएंगी, कुछ पे काम चल रहा है जी। तो एक अच्छा कदम है एक किस्म से, मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर फैसिलिटी फुलफिल होंगी तो बच्चे के पेरेंट्स और जो है वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील कर पाएंगे जी। बिल्कुल। तो उसमें भी कैप्टन दिलेर सिंह एकेडमी सबसे पहले इस काम को अच्छे तरीके से करके रन वाली पोजीशन में होगी जी। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि एक नया स्कूल भी आप बनाने जा रहे हैं, तो वो क्या कुछ रहेगा, क्या फैसिलिटियों से वो भी लैस रहेगा? जी सर, देखिए जो नया स्कूल है उसमें जो भी एक्सपोजर की जो कमी है, मैं ये कहूँ कि जब भी मेरी मुलाकात जो है काफ़ी सारे प्रोफेसर्स डॉक्टर से होती है तो उनका ये मानना था कि एक मतलब हर फैसिलिटी के साथ में जो स्कूल है, मतलब जो जिसमें सारी फैसिलिटियाँ का एक कम्बिनेशन हो, स्पोर्ट्स एक्सपोजर अच्छे खासे हो, राइफल शूटिंग है, तीरंदाजी है, मतलब स्पोर्ट्स से लेके मैं कहूँ हर करिकुलम तक जो बच्चा नर्सरी से लेके 12th तक उसको चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा जब 12th पास करके चरखी दादरी से बाहर निकले और जब बाहर जाए ठीक है तो कभी ये फील ना करे कि भाई मतलब मेरी एजुकेशन में यानी कि मेरे स्कूल में ये चीज़ नहीं थी जी। मैं उस सारी चीज़ उस स्कूल में करना चाहता हूँ। मतलब बच्चा बाहर जाके ये बात कभी ना करे या ये बात कभी अपने से या किसी को ना बोले कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में नहीं देखा जी। बिल्कुल। और स्टाफ की बात करूं सर, नया स्कूल स्टार्ट करेंगे, आजकल मैं काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स को देखता हूं, हर एक स्कूल बोलता है हमारे पास जो स्टाफ है IITians हैं या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े एकेडमीज़ में जो अलग अलग जगहों पर एस्टैब्लिश की गई हैं, वहाँ से हम उनको हायर करके लेके आए हैं। तो इस तरह का कुछ आप भी करने वाले हैं या? IITian और NITian देखने हैं तो कैप्टन दिलेर सिंह एकेडमी पेरेंट्स को ज़रूर आना चाहिए, वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। इवन हमारे यहाँ पे देश के कोने कोने से जो टीचर्स हमारे साथ हैं, अलाइंस हैं, और मैं कहूँ कि भाई मतलब उनका जो एक्सपोजर है 10-10, 11-11 सालों का, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, अच्छे स्कूल्स का वो उनके पास है। और जो है 15 से 20 जो फैकल्टी है, PGT है, TGT है या फाउंडेशन क्लासेस की जो फैकल्टी है वो हमारे पास बाहर से है, यानी कि उनके अच्छे खासे एक्सपोजर है। उनका ये नहीं है कि भाई BSc भी वहीं से की और MSc भी वहीं से की और B.Ed भी वहीं से की, मतलब एक्सपोजर भरी लाइफ वाले टीचर है। मतलब जिसमें मतलब उनको हर एक टीचर को अगर अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग सिटीज़ का अनुभव होगा और उसने कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी दिए होंगे जिनके लिए काम किया होगा जी, तो वो और बेटर बच्चे को मोटिवेट कर सकता है और अच्छी फाइट में उसको रख सकता है जी। बिल्कुल। और एक सवाल और जानना चाहूँगा सर, आप चरखी दादरी में भी आप स्कूल चला रहे हैं और पिछले 2-3 साल से आप लगातार उसको रन कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स आपके वहाँ के भी आए होंगे। बिल्कुल। तो जनता भी जानना चाहिए, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए क्या है। हमने एक बच्चा ND में अफसर बना के भेजा है, 3 लड़कियां हमने जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अफसर बनाई है, एक एम्स में नर्सिंग अफसर हमने भेजी है। और मैं कहूँ कि ये 3rd ईयर हमारा है और मैं ये जो रिजल्ट्स आएगा, जो नीट वाला जो रिजल्ट्स होगा, जो पेपर होगा 5 मई को, उसमें जो हमारे अभी जो पास लास्ट बैच वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर इस वाले एक अच्छी खासी फाइट में और अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम आगे निकलेंगे जी। और मैं कहूँ 11 बच्चे हमारे लॉ कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 7 बच्चे हमारे जो है एक अच्छे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे कॉलेजों में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो लोग भेजे हैं उनकी कोई गिनती नहीं है जी। मतलब वो तो हम काउंट ही नहीं करते कभी, जो पुलिस के या फिर अदर्स जो सिविल सर्विसेज के हैं, ठीक है, उनको हम काउंट ही नहीं, वो अनगिनत हैं। बिल्कुल, वो अनगिनत है जी। बिल्कुल। और यहाँ पर सुन सकते हैं आप, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट कैप्टन दिलेर सिंह एकेडमी का रहा। पिछले लगभग 7 साल बेमिसाल इनके रहे हैं और 8वां साल अब चल रहा है। और वो जो 8 साल का जो अब इनका जो सफ़र है वो लगातार एक के बाद एक नए आयामों को छूता हुआ जा रहा है। और वो जो नए आयाम हैं वो जाहिर सी बात है केवल अकेले जयपाल जी की ही मेहनत नहीं है, ये जो आप मेरे पीछे पूरी टीम देख रहे हैं, ये पूरी टीम जो है ये इस मेहनत को पूरा कर रही है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने की कोशिशें की जा रही हैं। और लगातार जयपाल जी भी चरखी दादरी या फिर झज्जर में हम बात करें तो लगातार ये अपना जो काम है वो बखूबी उसी तरीके से कर रहे हैं। सर, एक चलते चलते क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि भविष्य के क्या कुछ और टारगेट आप लेकर के चल रहे हैं? काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई हैं हमें, लेकिन कोई ऐसा टारगेट जो आप चाहते हैं कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में शायद आप उसको पूरा करना चाहेंगे,
जो बच्चों के लिए भी बेहतरीन होगा, इस समाज के लिए भी बेहतरीन होगा। मुझे जब भी कोई मतलब गरीब बच्चों के लिए, यानी कि मैं कहूँ कि जो कम पढ़े लिखे माँ बाप हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, उनके लिए काम करने का मतलब मेरी बहुत बड़ी झील है जी। मतलब अब भी मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में 3 से 4 बच्चे ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिनके पेरेंट्स नहीं है या फिर जो फाइनेंशियली बहुत वीक है। ओके। उन बच्चों का सारा खर्च कैप्टन दिलीप सिंह अकेडमी उठाती है। और जो दादरी वाली मैं ब्रांच में बात करूं तो मैं ऑलरेडी मैं 3 से 4 5 6 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के भी नौकरी भी लग चुके हैं और मैं बहुत सारे इंटरव्यू सेशन उनके कर भी चुका हूं जी, जो अलग अलग सेशन के रूप में। और अभी भी मैं उनका जो है उनको इनवाइट करता हूं कि ऐसे कोई आसपास आपके ऐसे कोई बगल में बच्चा है जो जिसको पढ़ना चाहिए जी, या वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा है या स्कूल कंप्लीट कर चुका है लेकिन कोचिंग नहीं कर रहा, तो अगर आप ऐसा इनिशिएट लेते हैं तो कैप्टन दिलीप सिंह अकेडमी आपकी इस पहल को जो सैल्यूट करेगी और उस बच्चे को पढ़ाएगी और जब तक पढ़ाएगी जब तक वो कामयाब नहीं हो जाए। तो मेरा जो मोटो है, जब मैं किसी को जो है रोड पे खड़े हुए देखता हूँ या बच्चों के साथ मैं मूवमेंट करते हुए देखता हूँ और उनकी कैपेबिलिटी मतलब जो क्षमता जो है एक आज हमारे इंडिया में जो एक फैमिली की होनी चाहिए, एक मध्यम वर्गीय फैमिली की होनी चाहिए जी। और मैं उससे भी नीचे लेवल स्तर का उनको पाता हूँ जी। तो मुझे उनके लिए बहुत कुछ करने को जो है मेरा मतलब मन चाहता है जी, बिल्कुल। और ये कमाल की बात है कि अभी भी सर ने बताया कि अभी भी वो ये काम कर रहे हैं, तो ये कमाल का इनिशिएटिव है। और हम तो ये चाहेंगे इस तरह का इनिशिएटिव जो बाकी जो संस्थाएं भी हैं शायद वो भी अगर लें तो उन बच्चों को, उन ज़रूरतमंद बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा जो कि एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और किसी न किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर मिलेंगे आपसे कि भी किसी दिन आपके साथ पूरा आपका स्कूल भी विजिट हम करना चाहेंगे। आई होप कि हम वो जल्दी ही कर पाएँ और आप लोगों को भी हम दिखाएंगे कि स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है। और मैं तो ये भी कहूँगा सर कि आपका कभी न कभी जो नया स्कूल जो बन रहा है हम उस साइट को भी ज़रा देखना चाहेंगे कि, और हमारे दर्शक भी शायद जानना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी संस्था जो आज खड़ी हो रही है वो क्या कुछ नया करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल 3D प्लान हम जल्दी आपसे शेयर करेंगे जी स्कूल्स के। बाकी कुछ इंटरनल चीज़ें हैं जो हम तो आपको ओपनिंग पे ही जो है आपसे शेयर करेंगे जी। बिल्कुल, और बहुत जल्दी मिलते हैं। होली की हार्दिक दोबारा से आप सभी को शुभकामनाएं जी। बिल्कुल, और होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि इस समाज को अच्छी तरीके से जागरूक बनाए रखने के लिए अभी हाल ही में चुनाव भी आ रहा है और चुनाव के लिए भी आप लोग तैयार हो जाएं। उस चुनाव में ज़रूर अपना वोट डालने के लिए जाइएगा और एक अच्छे व्यक्ति को आप अपने लिए ज़रूर चुनिएगा, तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि त्यौहार हर साल आते हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है ये साल में मतलब 5 साल में एक ही बार आता है, और 5 साल में जो एक बार त्यौहार आता है उसकी शायद वैल्यू आप लोगों को ज़्यादा करनी चाहिए। तो वोट जरूर कीजिएगा, आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनिएगा, एक अच्छा उम्मीदवार चुनिएगा ताकि जो समाज का जो भला है वो होता रहे। जिस प्रकार से जयपाल जी यहाँ पर बच्चों का जो अच्छी प्रकार से भला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके नेता भी जो हैं वो उसको आपके जो शहर है, आपका स्टेट है, उसको और आगे लेकर के जा पाएँ। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ भी बने रहिएगा, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उन सवालों और सुझावों के ऊपर ज़रूर काम करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब ज़रूर देंगे, और सुझाव है तो उस सुझाव पर भी पक्का हम गौर फरमाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई जानकारी, नई सूचनाओं के साथ, कुछ नए लोगों के साथ आपको हम मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।